पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की जबरदस्त आंधी चल रही है। मध्य प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री तो पीठ थपथपा चुके हैं। दावा है कि 1.5 करोड़ सदस्य बीजेपी के एमपी में बन चुके हैं और सदस्यता अभियान जारी है। निस्संदेह बीजेपी का ग्राउंड वर्क बहुत मजबूत है, संगठन मजबूत है, वीडी शर्मा की कार्यशैली अद्भुत है, लेकिन 1.5 करोड़ सदस्यों के होने के मायने क्या है मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में? इस आंकड़े को अगर आप समझेंगे तो आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से सदस्यता अभियान की आंधी चली है उससे कांग्रेसी भी नहीं बच पाए। कांग्रेसी तो छोड़िए, कांग्रेस के पदाधिकारी को भी छोड़िए, कांग्रेस के वर्तमान विधायक तक नहीं बच पाए। जी हां, किस वर्तमान विधायक ने कह दिया कि उन्हें भी बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है और कहां सदस्यता बनाने को लेकर मामला थाने तक पहुंच गया, इस बारे में तफसील से आपको बताऊंगा। परिचय दे दूं, मैं हूं भुवनेश सेंगर। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। कांग्रेस के जबलपुर से विधायक है लखन घनघोरिया, जिनका कहना है कि उनके मोबाइल पर मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, बधाई हो, आप बीजेपी के सदस्य बन गए हैं, जाकर अपना कार्ड बनवा लें। क्या कहना है लखन घनघोरिया का, उन्हीं की जुबानी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सदस्यता अभियान का एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा? हम माननीय बिश्नोई जी जो कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, ये देखिए, मुझे मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया है। अब किस प्रकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के को सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शित करना चाहती है? एक तरीके से पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। वीडी शर्मा जी घमंड में कितना भी इतरा ले, इस हकीकत की जमीन पे आके देखेंगे तो जीरो है। मौजूदा विधायक साहब है लखन घनघोरिया जी। जबलपुर से एक बात और आई थी, अजय विश्नोई, वो तो बीजेपी के ही कद्दावर मंत्री हैं। उनके मोबाइल पर तो एक फोन आया बाकायदा, जिसमें कहा गया कि आपको सदस्यता अभियान बनाना है तो हमारी एजेंसी आपको इतने सदस्यता जो सदस्य हैं उसका टारगेट पूरा करके दे देगी, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ऐसा खुद अजय विश्नोई ने ट्वीट किया था। इतना ही नहीं, धार जिला कांग्रेस के महामंत्री और उपसरपंच हैं जावेद खान, इनके मोबाइल पर भी ऐसे ही मैसेज आया। ये देखिए स्क्रीनशॉट, सदस्यता नंबर तक लिखा हुआ है। इसमें भी कहा गया कि सदस्य बन गए, कार्ड बनवा लीजिए। जावेद खान तो इतने आहत हुए कि इस मामले को लेकर थाने पहुंच कर रिपोर्ट लिखाने। सुनिए। परसों के दिन एक कॉल आया और बिना कोई ऑप्शन बताए फ़ोन कट भी गया। पर कल 3:15 बजे के जो मौके पर मुझे एक SMS आता है कि आपको बधाई, आप भाजपा के सदस्य बने। तो इसी संबंध में मैं जब ये मैसेज आया तो मैंने इस बात को अपने कांग्रेस संगठन स्तर पर पूजा में इस बात को रखा, बताया। तो उन्होंने हमें निर्देशित किया कि आप आवेदन बनाकर हम लोग थाने पर एक आवेदन दें। आपके अलावा भी कुछ लोगों को? जी, मुझे आज जब मैंने सोशल मीडिया पर इस तरीके का मैसेज का मैंने डाला तो मुझे करीब बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट वगैरह आए। जैसे हमारी धार जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं मीना मारू जी, उनको खुद को जिला अपने फर्जी तरीके से सदस्य बना लिया गया। कांग्रेस इन मामलों को लेकर निशाना साध रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि दरअसल सदस्यता अभियान की आंधी जिस तरह से चल रही है, बीजेपी ग्राउंड वर्क जिस हिसाब से कर रही है, तो कांग्रेस हक्की बक्की है। ऐसे में कांग्रेस कोई भी नुक्स निकालने के लिए खुद ही मैसेज देकर सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद मोबाइल लेकर मीडिया के सामने आ जाते हैं। दोनों की बात सुनिए। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का प्रयास किया और उस प्रयास के तत्काल बाद कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष ट्वीट करता है। ये स्ट्रेटेजी है। एक घटना का मैंने गंभीरता से उसको निकाला जब मुझे कहा गया, और मीडिया के कुछ मित्रों ने भी कहा कि कोई एक खड़े होकर कह रहा कि मोदी साहब रोका, मुझे धमकाया और मुझसे कि तू मेंबर बन और नहीं तो ये। तो मैंने कहा ये घटना कहां हुई? तो हम भी ये चिंता करते हैं। टोटल फेक। क्या कांग्रेस के पास यही काम बचा है? यही काम बचा है? अरे शर्म आनी चाहिए। आप हर कदम पर झूठ बोलते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई ट्वीट किया, चलो ठीक है, ट्वीट करना न करना ये एक अलग बात हो सकती है। अगर कोई इस प्रकार का प्रयास करने के लिए आपसे बात कर रहा है तो उसको उल्टा ठीक किया जा सकता है। हमने ठीक ही कर दिया उसको, जब हमारे पास बात आई तो हमने ठीक कर दिया। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान में कल विष्णोई जी ने इनकी पोल खोली। अभी हमारे कई कार्यकर्ताओं के पास मैसेज आए वेरिफिकेशन के, मेंबरशिप के। तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? और आपने पिछले महीने 15 दिन में देखा कि किस प्रकार नगर निगम के कर्मचारी, चाहे उज्जैन में हो चाहे स्कूल कॉलेज के अंदर, दबाव बना के वहाँ पर मेंबरशिप बनाई गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, कि जो मेंबरशिप के लिए कईयों पे दबाव बनाए जा रहे हैं, कलेक्टरों पे भी दबाव बनाए गए। तो मुझे लगता है कि पहली बार देश प्रदेश में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी लेकिन जैसा ये तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जरा एक आंकड़े को देखिए। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप बड़े अचरज में पड़ जाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि 1.5 करोड़ सदस्य बीजेपी के एमपी में बन चुके हैं और सदस्यता अभियान जारी है। अब आप सोचेंगे मायने क्या है? अब बताता हूं। पिछले साल 2023 में, इन्हीं दिनों में विधानसभा चुनाव का माहौल था बिल्कुल। 2023 में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती 163 सीटों से, तो आप जरा सोचिए उसे कितने वोट मिले थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 11 लाख वोट मिले थे। ऐसी स्थिति में अगर 1.5 करोड़ सदस्य ही हो गए, एक सदस्य के घर में अगर 4 लोग होते हैं, घर का मुखिया सदस्य बन गया, तो ये आंकड़ा जाएगा कहां? वो तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या पार कर देगा। और 1.5 करोड़ अगर सदस्य ही है तो फिर फासला बचता क्या है? इस हिसाब से तो अगले चुनाव में बीजेपी की 230 में से 230 सीटें आनी चाहिए, 31 भी आ सकती है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि जहां कुल वोट बीजेपी को 2 करोड़ 11 लाख मिलते हैं तो 163 सीटें आती हैं, और मौजूदा स्थिति में 1.5 करोड़ तो सदस्य बन ही चुके हैं और सदस्यता अभियान अभी जारी है। कहीं आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच गया तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आंकड़ा किस स्तर तक जा सकता है, कि आंकड़े का असर किस स्तर तक जा सकता है। मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा है, इत्मीनान से सोचिएगा जरूर। कुल वोट मिले हैं 2 करोड़ 11 लाख, सदस्य बन चुके हैं 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।